वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम मैट्रिक, इंटर, आर्ट्स एवं साइंस के लिए उसके पर उनके परीक्षा में पूछे जाने वाले संज्ञा से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? नंबर को संज्ञा कहते हैं, नंबर को सर्वनाम कहते हैं, नंबर को विशेषण कहते हैं, नंबर को विशेष कहते हैं। तो वस्तु, स्थान या भाव या विचार के घोतक को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहा जाता है। मतलब संज्ञा की परिभाषा लिख दिया है ऊपर में। 2 नंबर की ओर आते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? नंबर को 3 भेद है, नंबर को 4 भेद है, नंबर को 5 भेद है, नंबर को 6 भेद है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद है। बताए थे इन तीनों भेद का नाम। 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, अस्तित्व, अस्तित्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? नंबर को जातिवाचक संज्ञा है, नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नंबर को भाववाचक संज्ञा है, नंबर को द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व शब्द में जो है ना भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों, नंबर को में भारतीयों, नंबर को में भारतीयों। मतलब कि भारतीयों अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको चुन के बताना है कि भारतीय शब्द का वास्तविक बहुवचन कौन सा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा को, ये वाला भारतीय हो जाएगा, कि ये वाला भारतीय हो जाएगा, भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा। क्लियर। अब जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। तो इसका सूर्य शब्द का वास्तविक स्त्रीलिंग जो होगा सूर्या। क्या होगा? सूर्या। इसका खू उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का भी साफ है, इस वाक्य में रंगीन रंगीन सफ़ेद शब्द की संज्ञा बतावे। कह रहा है बुढ़ापा भी एक प्रकार का भी साफ है, इस वाक्य में रंगीन सफ़ेद शब्द की संज्ञा बतावे। नंबर को जातिवाचक संज्ञा, नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर को भाववाचक संज्ञा, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो सुनने वाली बात है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा? बुढ़ापा के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। 7 नंबर प्रश्न की ओर आता है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का बहुवचन जो होगा आंसुओं। क्या हो जाएगा? आंसू। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? नंबर को गिदरनी, गिदरनी, गिदरी, गिदरिया, है ना। ये चारों ऑप्शन में आपको ढूंढकर बताना है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो गीदड़ का स्त्री रूप हो जाएगा गिदरी। उसका उत्तर हो जाएगा गो सही। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? नंबर को संज्ञा के आधार पर किया जाता है, नंबर को सर्वनाम के आधार पर किया जाता है, नंबर को क्रिया के आधार पर किया जाता है, नंबर को प्रत्यय के आधार पर किया जाता है। तो हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण जो है ना संज्ञा के आधार पर किया जाता है। क्लियर हो गया। प्रश्न की ओर आते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा कितने भेद है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन को 5, ऑप्शन गो 6, ऑप्शन को 7। तो संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, व्याकरण के दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण के दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? नंबर को भाववाचक संज्ञा, नंबर को विशेषण, नंबर को क्रिया, नंबर को अव्यय। तो व्याकरण के दृष्टि से प्रेम जो है ना, प्रेम कौन सी संज्ञा है? प्रेम हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा, यानी कि हमारा उत्तर को सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या? कवियत्री, नंबर को ये वाला कवित्री, कवित्री, कवियत्री, और एक होता है कवियत्री, है ना। तो इसका कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा ये वाला कवित्री, यानी कि ऑप्शन गो सही है। 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? नंबर को 3, नंबर को 2,
नंबर गो 4, नंबर गो 5। तो हिंदी भाषा में वचन होते हैं 2। वचन कितने होते हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है, यानी कि राष्ट्रपति भवन कौन सी संज्ञा है? नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर को जातिवाचक संज्ञा, नंबर गो भाववाचक संज्ञा, नंबर घो समूहवाचक संज्ञा। तो राष्ट्रपति जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपति भवन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उस राष्ट्रपति भवन पूरे भारत में एक ही हुआ है। 15 नंबर प्रश्न की ओर, सुंदरता में कौन सी संज्ञा? सुंदरता में कौन सी संज्ञा? नंबर को भाववाचक संज्ञा, नंबर को जातिवाचक संज्ञा, नंबर गो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर गो समूहवाचक संज्ञा। तो सुंदरता में जो है भाववाचक संज्ञा है। क्लियर हो गई? चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं। 16 नंबर प्रश्न, अपनापन में कौन सी संज्ञा है? नंबर को भाववाचक संज्ञा, नंबर को जातिवाचक संज्ञा, नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर को समूहवाचक संज्ञा। तो अपनापन में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अशोक मार्ग कौन सी संज्ञा है? अशोक मार्ग कौन सी संज्ञा? नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नंबर को जातिवाचक संज्ञा है, नंबर को भाववाचक संज्ञा है, नंबर घो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अशोक मार्ग जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन को सही हो जाएगा, है ना। 18 नंबर प्रश्न में आते हैं। कुंज में कौन सी संज्ञा है? कुंज में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, नंबर खो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर गो भाववाचक संज्ञा, नंबर घो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुंज में जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है ना, ये कुंज चाबी वाला गुच्छा की बात कर रहा है, उसमें चाबी ही रहता है ना, एक ही चीज़ आता है, एक ही जाति का चाबी ही रख सकता है। चाहे वो मोटरसाइकिल का चाबी हो या साइकिल का चाबी हो, चाहे घर का चाबी हो, चाबी ही रख सकते हैं। इसलिए कुंज क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 19 में आ गए कि कोयले में कौन सी संज्ञा? कोयला में कौन सी संज्ञा? नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर को समूहवाचक संज्ञा, नंबर को भाववाचक संज्ञा, नंबर को जातिवाचक संज्ञा। तो कोयला में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा चाहे एंथ्रासाइट कोयला हो या बिटुमिनस कोयला हो या लिग्नाइट कोयला हो, तो कोयला होगा, तो इसलिए कोयला हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गई? चलिए तो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा? आप चुन के बताना है 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? गोपाल, नंबर खो में पुष्प, नंबर गो में सोना, नंबर गो में अमृत। ये चारों में से आप चुन कर बताइए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा पुष्प हो गया। पुष्प हो गया ना, बहुत सारा पुष्प होता है जो अलग अलग था, पुष्प के अंतर्गत बहुत सारा आ गया। सोना हो गया, अमृत हो गया, गोपाल हो गया, ये अलग अलग संज्ञा है। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा को चुन कर बताना। ऊंचा, ऊंचाई, कुशल, गहरा, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा? ये चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये चारों में से आपको चुन कर बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा हमारा? ऊंचाई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा? फिर भाववाचक संज्ञा को चुनना है ना। भाववाचक नंबर को सोना, नंबर को विद्यालय, नंबर को फूल, नंबर को पशुता, है ना। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? पशुता। मतलब देखिए ना, जिसके अंत में ता लगा हुआ है ना, जिसके अंत में ता लगा हुआ है ना, वो अधिकतर भाववाचक संज्ञा ही होता है। तो इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने में थोड़ा सुविधा होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। गुच्छा कौन सी संज्ञा? गुच्छा कौन सी संज्ञा है? नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर को समूहवाचक संज्ञा, नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर को द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गुच्छा जो है हमारा हो गया समूहवाचक संज्ञा। क्लियर? 24 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा है, मतलब इसमें से चुनकर बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा में घोड़ा आ गया, गंगा आ गया, सभा आ गया, बुढ़ापा आ गया। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें घोड़ा है, क्योंकि जब घोड़ा बोलते काला घोड़ा, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, छोटा घोड़ा, मोटा घोड़ा, बहुत सारा घोड़ा आ जाता है ना। फिर गंगा नदी, ये तो नदी के अंतर्गत आ गया। नदी बोलते तभी नदी होता समूहवाचक संज्ञा, उसमें से एक नदी निकलता है ना। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जीत कौन सी संज्ञा है? जीत कौन सी संज्ञा है? नंबर को जातिवाचक संज्ञा, नंबर को भाववाचक संज्ञा, नंबर को द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा। जीत कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं।
धिक्कार में कौन सी संज्ञा है? नंबर को जातिवाचक संज्ञा है, नंबर को भाववाचक संज्ञा है, नंबर को द्रव्यवाचक संज्ञा है, नंबर को व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो धिक्कार जो है ना भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धिक्कार के बाद 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 27 नंबर, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें से चुन कर बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। नंबर को प्रभुता, नंबर को गौरव, नंबर को कोमायु, नंबर को नेता। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? नेता है। अब अगर 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? 28 नंबर, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? शैशव, कवित्व, नेतृत्व, कवि। इसमें से कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? नंबर को न्यूनतम, नंबर को मिठास, नंबर को चतुर्थ, नंबर को पशु, है ना। तो निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा हमारा हो गया पशु। पशु के अंतर्गत बहुत सारा पशु आ गया। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? निम्न में से इसमें अभी भाववाचक संज्ञा सुनना है। शिशु, नंबर को मित्र, नंबर को विद्यार्थी, नंबर को पशुता। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा पशुता, अभी तुरंत बताए थे ना कि जिसके अंत में ता हो वह हमेशा भाववाचक संज्ञा होने की संभावना उसमें बना हुआ रहता है। क्लियर हो गया ना? कितना नंबर थे आप लोग? हम ये पशुता हो गया था ना। चलिए आगे आते हैं 31 नंबर कि निम्न फिर भाववाचक संज्ञा को चुना। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? नंबर को सज्जन, नंबर को सज्जनता, नंबर को आदमी, नंबर को इंसान। तो इसमें भी 31 नंबर में भी आपको भाववाचक संज्ञा है। तो सज्जनता, इसमें देखो ता लगा हुआ है ना। सज्जनता क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। चलिए 32 नंबर की ओर हम चलते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें भी चुनना है। देखो को में निपुणता, को में सूक्ष्म, गो के ऊंचा, गो में बुरा, है ना। तो इसमें देखो ता लगा हुआ है, हमेशा भाववाचक हो जाता है। देखो है ना, निपुणता, हम ये भी हो गया हमारा भाववाचक। उत्तर को सही हो गया। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यकता, आवश्यक। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? 33 नंबर में ढूंढ कर बताना। देखो इसमें आवश्यक हो गया, नंबर को आवश्यक हो गया, नंबर तो आवश्यकता ता लग गया ना। इसमें भाववाचक संज्ञा गो हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है कौन सा है? इसमें भी चुन कर निकालना है। नंबर को हो गया नम्र, नंबर को हो गया पतित, नंबर को हो गया सुंदरता, नंबर को हराती। ये क्या हो गया? सुंदरता। एक लास्ट प्रश्न है, 35 प्रश्न बनाए थे, ये लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, उसे चुन कर निकालना है। नंबर को रामायण, नंबर को पटना, नंबर को औरत, नंबर को गंगा। तो कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो औरत नहीं है। चलिए आज ये ख़त्म हो गया है ना, संज्ञा ख़त्म कर लिए। दाइन अगले वीडियो में हम सर्वनाम विशेषण को लेकर आएंगे ना। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक